विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। 18वीं विधानसभा का मानसून सत्र इस बार काफी संक्षिप्त रहा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्र के कार्य दिवस के लिए 4 दिन निर्धारित किए गए थे। श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी जैसे अन्य मुद्दों को लेकर सदन में हुए शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई मात्र 3 दिन ही चली। 3 दिन में भी कुल 5 घंटे 32 मिनट की कार्रवाई में 2 घंटे 49 मिनट का स्थगन रहा, जबकि 2 घंटे 43 मिनट तक सदन की कार्यवाही प्रभावी रूप से संचालित हुई। सत्र के दौरान विभिन्न विधायी, संसदीय एवं प्रक्रियागत कार्यों का निष्पादन किया गया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सत्र के दौरान याचिका समिति को कुल 435 याचिकाएं प्राप्त हुईं। परीक्षण के उपरांत 282 याचिकाएं स्वीकार की गई। प्रश्न व्यवस्था के अंतर्गत इस सत्र में कुल 2427 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 490 तारांकित तथा 1466 अतारांकित प्रश्न स्वीकार किए गए। इनमें से 120 उत्तरित तारांकित एवं 838 उत्तरित अतारांकित प्रश्नों के उत्तर शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के चलते जहां सदन के सारे कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। सत्र के तीसरे और अंतिम दिन ही सदन में जहां ध्वनि मत से अनुपूरक बजट पारित किया गया, वहीं संभल हिंसा की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान सदस्य आलम बदी सहित 21 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और सदन के वरिष्ठ सदस्य आलम बदी के निधन की सूचना दी। उन्होंने कहा कि आलम बदी इस सदन के सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्य थे और 5वीं बार निर्वाचित होकर आए थे। नेता सदन के अलावा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित सभी दलीय नेताओं ने आलम बदी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर इसे सदन के अपूरणीय क्षति बताया। इसी दिन विधानसभा में 21 पूर्व सदस्यों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा के सदस्य श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में गए। सपा सदस्यों की मांग थी कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही सपा के सदस्य नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही सरकार ने अपने विधायी कार्यों को निस्तारित किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बार बार कहने के बाद भी सपा के सदस्य अपने आसन पर नहीं गए। हंगामा कर रहे सपा सदस्यों को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। उनकी इस चेतावनी के बाद भी सपा के सदस्य शांत नहीं हुए। हंगामे के दौरान ही सपा के सदस्य सचिन यादव ने सदन में मौजूद नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लहराने पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई। बावजूद इसके वह नहीं माने तो उन्हें बलपूर्वक शेष सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। स्थिति तब अभूतपूर्व हो गई जब नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो सपा के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे। उनके वक्तव्य के समाप्त होने तक सपा के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे। शोर शराबे के दौरान भाजपा और सपा सदस्य दोनों आमने सामने आ गए। सदन के सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की भी की। सदन स्थगित होने के बाद भी सपा के सदस्य नारेबाजी करते रहे और धरना देते रहे। सपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सदस्यों का आचरण प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं से विश्वासघात है। जिस मंच का उपयोग जन समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए होना चाहिए, वहां पर इस तरह का शोर शराबा और हंगामा लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत है। सत्र का तीसरा और अंतिम दिन भी शोर शराबे और हंगामे से सराबोर रहा। इसी बीच जहां विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं विपक्ष ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना नहीं छोड़ा। सपा सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान किए शोर शराबे और हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने क्षोभ व्यक्त किया। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही सपा के सदस्य फिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच ही सदन में जहां
सारे विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक का ध्वनि मत से पारित हो गया। सत्र के अंतिम दिन ही संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। सपा सदस्यों द्वारा शोर शराबे और हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि विधायिका किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि वाद विवाद, सहमति और असहमति लोकतंत्र का अंग है, परंतु भाषा की मर्यादा हमें ध्यान में रखनी होगी। संसदीय आचरण की परिधि लांघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह थी विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा। विधान परिषद सदन की कार्यवाही बीते सप्ताह मात्र 3 दिन ही चली। प्रस्तावित कार्यक्रम से एक दिन पूर्व ही सदन की बैठक समाप्त हो गई। हालांकि पहली बार सदन में पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और शिक्षा के गिरते स्तर व बेसिक स्कूल बंद होने के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा, लेकिन सरकार ने भी पूरी तैयारी से विपक्ष को करारा जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। इसके साथ ही सदन में अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए और सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। पहले दिन सोमवार को सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे वंदे मातरम से हुई। पहली बार पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में सदन ने अपने पूर्व सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। शून्य प्रहर में भाजपा के डॉक्टर विजय बहादुर पाठक ने नियम 59 में वाराणसी स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर कहा कि सारनाथ बौद्ध परंपरा पवित्र स्थल के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्रदत्त है। ये सदन सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने पर गर्व करता है तथा इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसके साथ ही उन्होंने नियम 115 में राजस्व मामलों से संबंधित विषय उठाते हुए लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व जन अदालत शुरू करने की मांग की। इसके बाद समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश के मंदिरों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाते हुए राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले 15 मिनट के लिए स्थगित किया, जिसे बाद में 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, लंबे संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बना, हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। निर्दलीय समूह के नेता राज बहादुर सिंह चंदेल ने शिक्षणेतर कर्मचारियों और रिटायर्ड शिक्षकों कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल किए जाने का मुद्दा कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षकों के लिए बड़ा काम किया है। यदि कोई वर्ग छूट रहा है या कोई दिक्कत है तो मुख्यमंत्री से बात करके रास्ता निकालेंगे। दूसरे दिन मंगलवार को समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहवाज खान, शाह आलम ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर और बेसिक स्कूल बंद किए जाने का मुद्दा कार्यस्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में विपक्ष ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे गलत हैं। ये जनता को भ्रमित कर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पर गलत बयानी का आरोप लगाते हुए सपा सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 में नगरों के फुटपाथों एवं सार्वजनिक मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण तथा अवैध कब्जों को हटाने एवं जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर फुटपाथों एवं सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल ने राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं के ग्रेड पे का मुद्दा उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार इनके प्रमोशन की तैयारी कर रही है। प्रमोशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। तीसरे दिन बुधवार को अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक बहुमत से पारित हुए। अनुपूरक बजट पारित कराने के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने आपत्ति दर्ज कराते हुए चर्चा कराने की मांग की। इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव हुआ। सभापति के निर्देश के बाद भी बैठे नहीं और विरोध करते रहे। वह सभापति तथा नेता सदन पर टिप्पणी की और सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद भाजपा सदस्यों की मांग पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सदन में पारित किया गया। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा।
लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।